दिल्ली में सर्दी कहर बरपा रही है, लेकिन उसी दिल्ली में स्थिति संसद में गर्माहट की है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके 6 में से 5 दिन अडानी के नाम चढ़ गए। अमेरिका की एक निचली अदालत में अडानी के खिलाफ केस क्या दर्ज हुआ? अडानी से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी को घेरती आई कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। अडानी पर अमेरिका निवेशकों के पैसे से भारत में बिजली के ठेकों के लिए कई राज्यों को रिश्वत देने के आरोप है। कांग्रेस इस पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो भाजपा इसे बैसिर पैर की मांग बता रही है। लेकिन अब भाजपा ने भी उसी अंदाज में कांग्रेस पर तीखा वार किया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संबंध भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के फंडेड एक संगठन से है, जिसने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समर्थन दिया। सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी है। जॉर्ज सोरोस खुद कह चुके हैं कि उन्होंने मोदी सरकार को हटाने के लिए पैसे खर्च किए। भाजपा का आरोप है कि सोरोस भारत की सरकार, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय उद्योगपतियों को कमजोर करने की कोशिश में लगा है और राहुल गांधी भारत में उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है। ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। यह भारत के बारे में क्या कह रहा है? टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है? प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद। मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर। भाजपा के इन आरोपों के बाद अब तक अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इससे ज्यादा ऊर्जा अब सोरोस को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों पर सफाई देने में खर्च करनी पड़ रही है। मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना। एनी मेंबर। संसद में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठने के बाद न केवल कांग्रेस आक्रामक की जगह रक्षात्मक मुद्दे पर आ गई है, इस मुद्दे पर उसे सहयोगी दलों का साथ भी नहीं मिल पा रहा। सपा और टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां अडानी के मामले को लेकर पहले से ही किनारा किए हुए हैं। ऐसे में सोरोस के साथ संबंध का आरोप कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सोर्स ऑफ सोरोस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारत की सियासत से कैसे जुड़ रहे जॉर्ज सोरोस के सोर्स? क्या सचमुच जॉर्ज सोरोस का मोहरा बन चुकी है कांग्रेस? क्या सोरोस के सोर्स से भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली अडानी मुद्दे की काट? देश के मूल मुद्दों की जगह अडानी सोरोस पर क्यों सिमटी संसद? तो संसद, सोरोस और सोर्स और शोर। संसद का महीना, सोरोस करे शोर। और सोरोस पर इतना जोर है कि
अब यह अडानी मुद्दे की काट बन रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरबपतियों के हाथ की कठपुतली है, खासकर अडानी और अंबानी की, जिसमें अडानी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को लेकर गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। राहुल गांधी जी लगातार हमलावर हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। उसी मुद्दे पर एक प्रति उत्तर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका से हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं। भारत के आंतरिक मुद्दों पर जॉर्ज सोरोस और उनके संगठन की सोच जो है वो भारत विरोधी तत्व हैं, उनके साथ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस संगठन के जो अनुषंगिक इकाइयां हैं उसमें सोनिया गांधी जी पदाधिकारी हैं। तो क्या है सोरोस से कांग्रेस का लिंक, और तमाम तरह की अब आरोप प्रत्यारोप की बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर संसद में गर्माहट है। भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है। तो गौतम अडानी वर्सेस जॉर्ज सोरोस हो गया है, जहां अडानी के कॉन्ट्रैक्ट पर और उनके तमाम बिजनेस डील पर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं मोदी भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का नाम उठाकर कांग्रेस पलटवार कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है कि अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत की एकता और अखंडता को अस्थिर करने का प्रयास जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं अपने तमाम संगठनों के माध्यम से। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, डॉक्टर वाणी एलोवालिया जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जॉर्ज सोरोस आडवाणी जी के मुद्दे पर जवाब देने की बजाय जितेंद्र जी, उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस का सोर्स ढूंढा है और वो सोर्स कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है, जिसमें कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस से फंड मिला है। और राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक OCCRP संस्था है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सोरोस फंड करते हैं। CA और कृषि कानून के खिलाफ भी सोरोस ने फंडिंग कराई थी। सोरोस की जो संस्था है OSF, वो सरकारी नीतियों का विरोध करती है और जो नीतियों के विरोधी जो वो कहना चाहिए NGOs हैं और एक्टिविस्ट हैं, उनको भी फंडिंग करती है। तो कुल मिलाकर आप विदेशी ताकतों की मदद ले रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये आरोप है आपके ऊपर। नवीन जी, सबसे पहले तो सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार। आज आपने जो एक बात कही थी अभी कि अडानी मुद्दे की काट बनता जा रहा है सोरोस का मामला, ये वाक्य कहकर आपने अपनी पत्रकारिता की निष्पक्षता को बहुत ऊंचा कर दिया। मैं आपको इस समय बधाई देता हूं। नवीन जी, निश्चित तौर पर यही हालात है। अगर अडानी पर कोई भी मामले की बात की जाती है तो दूसरे मामले सामने आ जाते। आप अडानी पे जवाब दीजिए। हम लगातार अडानी पे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उससे मत भागिए। सोरोस के मामले में आप सरकार में बैठे, देश विरोधी ताकतों पर अगर उसकी समर्थन है तो कार्रवाई करने का अधिकार विपक्ष का नहीं, सरकार का है। अगर राहुल गांधी जी उससे कहीं फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार का है। लेकिन सवाल के बदले सवाल करना मुझे लगता है यह शोभा नहीं देता। आप जब सरकार गिर जाती है, जब एक नया मामला आपने देखा सामने आ जाता है। आप ये बताइए, क्या याराना है आपका अडानी से? ये तो बताना पड़ेगा ना। क्यों जब हम उस पर उंगली उठाते हैं, जब संवैधानिक संस्था उस पर उंगली उठाती है, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग आगे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आगे आ जाते हैं। तो कुछ तो दाल में काला है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। नवीन जी, निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मामला है कि इससे लेकर के
अडानी पर उंगली ना उठे। आज हम अडानी पर बात करना बंद कर दे, सारे मामले आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं, जॉर्ज सोरोस अगर देश के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल है, देश को असुरक्षित करने वाली गतिविधियों में शामिल है, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उसको इंटरपोल का नोटिस जारी कराना चाहिए। अगर राहुल गांधी की कहीं भी संलिप्तता होती है तो आप सरकार में बैठे, कार्रवाई हम करेंगे, कार्रवाई आपको करना पड़ेगी। लेकिन जब आप गले गले तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हो तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कार्रवाई करने की। आप अडानी के खिलाफ इतने सारे सबूत मिले, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। योगी राज जी बैठे, वो स्पष्ट कर देंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इन उद्योगपतियों से क्या याराना है, ये बताना पड़ेगा। लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिया आपने, लेकिन हमने किसान को 2 लाख रुपए की मात्र 2 लाख रुपए की राशि की माफ करने की बात की, तो आपने उस योजना को रोक दिया। आपने सरकार में आने के बाद, अरे 2 लाख तक 1 लाख तक का कर्जा हमने माफ किया था, वो अधूरी योजना थी, आप सरकार में आए थे, उसको पूरा कर देते। नहीं, उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफ कर देंगे, किसान की सुध नहीं लेंगे। अरे ये बताइए, आप 5वीं अर्थव्यवस्था इस देश की बनाने की बात कर रहे हैं कि हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या बात है। नवीन जी, आपकी इनकी फाइलों में जो गांव का मौसम गुलाबी है, ये काकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। जी पूछ लेता हूं तो वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो वाणी है वो अडानी को डिफेंड क्यों करती है? अगर अडानी पर कोई आरोप लगते हैं तो अडानी को क्लेरिफाई करने दीजिए। मतलब संस्थाएं अडानी को जस्टिफाई करने के लिए आगे आ जाती हैं, और इंटरनेशनल, निश्चित रूप से इंटरनेशनल मीडिया जब सवाल उठा रहा है, अडानी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक जैसे राम राज्य में था कि एक क्वेश्चन धोबी ने उठाया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा राम प्रभु ने फिर से कह दी, तो एक क्यों नहीं अग्नि परीक्षा करा देते हैं अडानी जी की, चेक करा लीजिए, चुप हो जाए मुंह। लेकिन अभी जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस के ऊपर आप हमलावर हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि अडानी की काट खोजी। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी, और योगी राज जी, जितेंद्र जी और नवीन जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। निश्चित रूप से अगर हमने ध्यान से जितेंद्र जी का वक्तव्य सुना है तो शायद वो चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी दोषी साबित होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, तथास्तु। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि नियम 267 के अंतर्गत संसद में कुछ कार्रवाई के लिए आवेदन रिकॉर्ड हुए हैं। और अब आप मुझे जवाब दीजिए, आप तो आपके सोनिया गांधी जी की सालगिरह है, जन्म तिथि है, तो आज बहुत अच्छा दिन है ये बहस के लिए। मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी जी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इस चेयरपर्सन के होने के नाते, इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के नाते, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक सोसाइटी की भी वो उपाध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं, और इनके साथ 4 या 5 और व्यक्ति हैं, कोई फिलीपीन से है, कोई कोस्टारिका से है। और ये जो है, इसमें सारा दान जाता है सोरोस का, जो कि $1 मिलियन से ज्यादा है। और ऐसा ही कुछ बड़ा आंकड़ा उन्होंने बताया था कि भारत को आंतरिक और बाहरी रूप से कमजोर करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। अब मेरा दूसरा पक्ष इसमें, आपने OCCRP की एक देखा होगा, उसके बारे में भी कुछ तथ्य निकल के आए हैं। एक फ्रेंच मीडिया पोस्ट न्यूज़पेपर ने 2 तारीख को पोस्ट किया था और कहा था कि कितना डेंजरस है भारत को, जो अनस्टेबल, जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की ताकतें हैं। और ये बयान हमारे लोकसभा के चुनाव के बाद भी आया था कि जितना इंटरफेरेंस और हस्तक्षेप इस चुनाव के दौरान था मोदी जी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो कभी भारत ने नहीं देखा है। अब ये जो आपके तार हैं जुड़े हुए जॉर्ज सोरोस से, देश विरोधी ताकतों से, वो क्यों है, उसकी स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसा क्यों है कि जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की फोटोज सलील शेट्टी के साथ क्यों थी? वो वाइस प्रेसिडेंट है सोरोस फाउंडेशन के। बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है यूएस में,
फजल अंसारी जी, वो एंटी इंडिया पोस्ट निरंतर लिखते हैं, उनकी सेल्फी क्यों है राहुल गांधी के साथ? आनंद मंगनाले जी जो फंड रेज करते हैं कांग्रेस के लिए, वो चीनी पैसे के साथ भी उन्होंने कुछ फंडिंग की। लेकिन ये ओसीसीआरपी और ओसीसीआरपी के जर्नलिस्ट है। मैं मुद्दे पे आ रही हूँ जी। नहीं, मैं अगर ओसीसीआरपी और ओएसएफ इनको साइड भी कर दूं, जॉर्ज सोरोस को साइड कर दूं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई है जिसमें तो पूरा बाजार नीचे आ गया था। मैं आ रही हूँ, मुझे पूरा बोलने दीजिए। अब मैं आती हूँ दूसरे पहलू पे, जो आप ये नैरेटिव आपके डीप स्टेट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने बुना। अदानी, आपने अपने कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, आपके पूर्व मंत्रियों को बोला कि आप मीडिया में जाके बयान दीजिए, क्योंकि जिस समय अदानी ने अपने बिजनेस, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और उल्लेख तेलंगाना में सबसे बड़ा निवेश किया था पावर प्रोजेक्ट्स में, सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। ये दुष्प्रचार केवल और केवल जनता को ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की छवि को भी खराब करने के लिए एक पहल है। और अब मैं तीसरे पक्ष पे आती हूं। आप जो ओसीसीआरपी और इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप संसद का समय खराब करने के सिवाय और क्या करेंगे? देश की जनता के हितैषी आप हैं नहीं। आप देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ जोड़कर आप वहां काम करने में बिल्कुल ऊर्जावान होते हैं जहां विरोधी शक्तियां प्रबल हैं। अब आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में देख लें, चाहे हाल ही में यूपी में विदेशी कारतूस बरामद हुए तो राहुल गांधी वहां पर भाग के जाना चाहते हैं। आप जहां जहां देश विरोधी ताकतें प्रबल हैं, वहां आप भाई बहन जाना चाहते हैं। क्यों? आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपकी ऐसी क्या पार्टनरशिप है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार की देश विरोधी ताकतों से कि वो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। वो जब जब संसद होता है, चाहे हिंडनबर्ग हो, चाहे पेगासस हो, चाहे एक राउंड और गांधी की इंटरव्यू हो, चाहे बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री अंतिम ये प्रकाशित एक और राउंड है। अभी इस राउंड की एक प्रतिक्रिया बची, पहले राउंड की मैं जरा समझना चाहता हूं। हमारे साथ योगी राज जी हैं। योगी राज जी, देखिए, अडानी को लेकर तमाम तरह के आरोप विदेशी मीडिया ने लगाए हैं। अब मीडिया विदेशी और देशी, मतलब इसका निश्चित रूप से इसका क्लासिफिकेशन तो होगा, लेकिन जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए तो आपने देखा कि लाखों करोड़ों से मार्केट एकदम नीचे आ गया था। फिर सेबी को जस्टिफिकेशन दिया, सेबी को स्पष्टीकरण दिया, और जो भी अडानी ग्रुप ने जो भी प्रिकॉशंस उठाए, तो फिर से उनकी शेयर मार्केट में हालत स्थिर हुई और फिर उन्होंने वापस गेन किया। लेकिन पिछले 5 दिन से सिर्फ और सिर्फ अडानी पर बहस हो रही है संसद में। आप ये देखिए कि पूरा विपक्ष जो है अडानी को लेकर हमलावर है, और अब तो राज्यसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव तक आने की बात है कि वो सभापति खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उस पर तो टीएमसी और ये भी सहमत हैं, समाजवादी पार्टी, जो इनके साथ अडानी वाले मुद्दे पर एक संवेद भले ही ना हो लेकिन उस पर सहमत है। तो पूरा फोकस अडानी पर आ गया है। मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें एक बहुत स्पष्ट रुख अपनाते हुए, और ऐसा कि वो सिर्फ अडानी की नहीं, हर उस उद्योगपति के लिए पक्षधर है जो देश में अच्छे से काम कर रहा है। वो एकदम एक व्यक्ति के हाथों में सरकार है ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है। साथ में अब वो जो ये जॉर्ज सोरोस और तमाम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि उसकी काट है। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि सरकार को बहुत स्पष्टता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार को थोड़ा सा जो बात आप कर रहे हैं, ये मोदी सरकार का या तो समझ लो उदारता है कि वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर रही जो सरकार, कांग्रेस की सरकारें कई बार कर चुकी हैं, और बिना आक्रामक हुए, बिना दमन किए सरकार पर आरोप लगे जाते हैं कि ये
दमनकारी सरकार है, यहाँ संविधान को कुचला जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक आध बार सरकार को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए विपक्ष को। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई वर्षों से विपक्ष द्वारा भी नहीं, राहुल गांधी द्वारा अडानी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, अडानी के मुद्दे पर तो ना अखिलेश यादव इनके साथ हैं, ना दूसरी पार्टी इनके साथ हैं, तो विपक्ष थोड़ी मुद्दा बना रहा है अडानी को। महाराष्ट्र में शरद पवार ही इनसे अलग चले गए। महाराष्ट्र में ये कहते रह गए कि साहब धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को मिल रहा है, इसलिए इसको कांग्रेस, इसलिए बीजेपी को जिताना नहीं चाहिए। वहाँ की जनता ने बता दिया कि किसको जिताना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अच्छा हम ये मान के चलते हैं अडानी का इन्फ्लुएंस भारत में हो सकता है, भारत की सरकार में हो सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अडानी को उन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ठेके मिले जहां अपने जैसा सिस्टम थोड़ी है ठेके देने का। वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ट्रांसपेरेंसी वहाँ, और उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जो जिसका रिकॉर्ड पिछला 8-10 सालों का बहुत जोरदार रहा हो। तो क्यों अडानी को अमेरिका ठेके दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया ठेके दे रहा है? जो देश कभी रूरल शासक थे, जो शासन करते थे हमारे ऊपर, वो ठेके दे रहे हैं। तो उनमें क्या, उनको क्या दिख गया अडानी में ऐसा? तो केवल एक मामले को आप अडानी आप चिल्लाते रहें, उसमें ये हो रहा है कि अब लोग राहुल गांधी के स्टेप पर शंका करने लग गए कि वास्तव में इसमें कोई मामले में दम बची है कि केवल एक ही राग अलाप रहे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे अडानी हो, चाहे देश के कोई अन्य उद्योगपति हों, वो हैं देश के लोग। उनके खिलाफ वो कैसे काम करते हैं, उद्योगपति किनको रिश्वत देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सारे उद्योगपति रिश्वत देते हैं, सारे उद्योगपतियों की शेल कंपनियां हैं, चाहे वो कांग्रेस के समय में टाटा बिरला रहे हों, चाहे अडानी अंबानी भी रहे हों। तो मुद्दे उस समय भी उठाने चाहिए थे। तो उनकी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन केवल एक ही इशू और उससे लेकर 30-32 दिन से संसद नहीं चलने देना, और अब उस इशू पर धीरे धीरे विपक्षी आपसे किनारा करते चले जा रहा है। इवन खबरें तो यहाँ तक हैं कि कांग्रेस के कई लीडर, कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे पे समझाओ इस राहुल गांधी को, इनसे बोलो कि इस मुद्दे के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ले। तो ये इनके अंदर ही ये बात उठने लग गई। तो किसी एक मुद्दे को जानबूझकर इतना ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त राउंड, चूंकि पहले राउंड में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, तो संक्षिप्त एक प्रतिक्रिया। तो अडानी सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, अडानी मैटर जितेंद्र जी, और अब वो जो जॉर्ज सोरोस और ये सब चीजें आपके ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि आप उन लोगों से कनेक्ट हो जो देश विरोधी मुद्दों पर, उसका तो सर्टिफिकेशन भी है कि भाई ये व्यक्ति इसने गलत बोला था, उसके साथ सेल्फी है, तो ये गलत बोला था तो उस संस्था में आप पद लिए हैं, तो ये गलत बोला था तो उनके साथ आप कनेक्ट हैं। यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, भाई एक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट पे देखिए धराशायी हुआ मार्केट, जो भी स्पष्टीकरण हुए होंगे मार्केट ने फिर गति पकड़ी। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि अडानी ये कर रहे हैं, अडानी वो कर रहे हैं, वो सिर्फ उन आरोपों के सामने तथ्य अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये आरोप आप पर तथ्यात्मक लगाए जा रहे हैं, क्या कहें? हाँ देखिए नवीन जी, मैं समझ गया आपकी बात को। योगी राज जी को ये पता होना चाहिए कि रिश्वत सब उद्योगपति देते हैं, ये हमें भी मालूम है। FIR हुई है, ये तो स्पष्ट है ना, इस पर क्या कहना है आपका? अरे अगर FIR हुई है तो आपको कार्रवाई करना चाहिए। विदेश में रिश्वत दे रहा है जिसके खिलाफ FIR हो रही, और आप इस देश में उसको साफ सुथरा साबित करने पर तुले हुए। हमारा यही तो सवाल है कि अडानी खत्म नहीं होगा, अडानी जिंदा रहेगा, हर संसद में जिंदा रहेगा, हर उसमें जिंदा रहेगा जब बैठकें होंगी, क्योंकि आप लगातार संरक्षण दे रहे। आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं और किसान का कर्ज माफ करने में आपको पसीना आ जाता है। जब तक अडानी के पीछे सरकार खड़ी रहेगी, जब तक उसका विरोध रहेगा, और सारे विपक्ष के सारे लोग साथ में, कहीं कोई नहीं हटा है। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि देश विरोधी ताकतें, नवीन जी जरा योगी राज जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, जो सीधा कहती है पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बात करती है, तब देश विरोधी नहीं होते आप। जब आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार में मंत्री बन जाते हैं तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा जी। मैं आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, वाणी जी प्रतिक्रिया, ये नहीं चलेगा। एक मिनट नवीन जी, मैं बात को खत्म कर रहा हूं कि जब इस देश की फिरका परस्त ताकतों के साथ आप खड़े हो जाते हो,
तब आप कैसे देशभक्त कहलाते? आज भी अगर अडानी के पीछे आपका संरक्षण है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में सरकार राजनीतिक उथल पुथल के लिए जो भी पब्लिश करता है वो पूरे तथ्यों पर आधारित नहीं होता, झूठे नैरेटिव होते हैं। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल, मैं उदाहरण दे रही हूँ। भारत और पाकिस्तान जितेंद्र जी सुन तो लीजिए जी। 1 जुलाई 2021 कोविड की महामारी, OCCRP ने पब्लिश किया आर्टिकल के $324 मिलियन वर्थ वैक्सीन एक्सपोर्ट ब्राजील को निरस्त हुआ है, क्योंकि वो सरकार ने मना कर दिया है लेने के लिए, क्योंकि वो वैक्सीन में कुछ खराबी है। पर तथ्य ये था कि वो ऑर्डर तो पहले ही निरस्त हो चुका था। आपने जानबूझ के एक गलत भ्रम फैलाने का, क्योंकि आपको लोगों को भ्रमित करना था कि सरकार अभी तो एक्सपेक्टेड संसद में 40 दिन में नहीं मिल पाए, यहाँ आप 40 मिनट की चर्चा में कहां से मिलेंगे? सुन लीजिए वैक्सीन पर ये विमर्श नहीं हो रहा है, इनको रोकिए। मामला हुआ तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन सवाल राहुल गांधी के तथ्यों को, सवाल OCCRP का नहीं है, सवाल ये है कि OCCRP गलत हो सकती है। इनका कहना ये है कि वही काम जब आप फिरका परस्त ताकतों के साथ होते हैं तो परिभाषाएं कैसे बदल जाती? राहुल गांधी की सहयोगी है, OCCRP के तो माउथपीस राहुल गांधी है, तो कनेक्शन तो राहुल गांधी से ही है, क्योंकि राहुल गांधी विदेशी जो सलाहकार हैं उनके माध्यम से भ्रम फैलाने की नहीं। उनका सवाल ये है कि जब आप फिरका परस्ती ताकतों के साथ होते हैं, जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ होते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने तो देश विरोधी हम जब सरकार बनाते हैं और हमारे सहयोगी होते हैं तो हम उनको राष्ट्रवाद की नीति स्पष्ट भाषा में समझा देते हैं और उनसे राष्ट्रवाद की नीति के अनुरूप चलने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे कि देश का नुकसान ना हो। परंतु हम देश को दांव पे लगाकर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जितेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा का समाप्त करूंगा कि सोरोस का जो सोर्स है, मुझे लगता है ये बात जितेंद्र जी ने भी कही है, इस बात को सरकार अगर उदार है तो इस पर बेहद आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि जितेंद्र जी की ये बात सही है कि आप इस पर एक गंभीर जांच बिठाइए, और अगर ये देश विरोधी ताकतें हमारे देश के संवैधानिक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज कर रही हैं, इसको दमन थोड़ी कहेंगे, इस पर आपको साहस करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप इस प्रकार के आरोप झेलिए। बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी उदारता दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, एक बार टेरर दिखा देंगे तो ये सब भूल जाएंगे। आप बताओ, ये राहुल गांधी की बात कांग्रेस बार बार करती है। राहुल गांधी तो ऐसे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कई मामलों में। यदि इनके आरोपों में दम होती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकारती उनको? 2019 में उन्होंने चौकीदार चोर करके मामला बनाने की कोशिश की, आज तक उसको साबित नहीं कर पाए। 2014 में उन्होंने कहा कि ये मौत का सौदा करे, आज तक साबित नहीं कर पाए। अब ये जबरन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अडानी से इनका कुछ, मोदानी नाम उसको दे दिया। अरे कोई हिडनबर्ग कहेगा तब आपकी नींद, तब आप निंद्रा से जागते हो, या सोरोस कुछ बोलता तब आप निंद्रा से जागते हो। एक आध कोई मुद्दा आप तो बता दो जो कांग्रेस ने उठाया हुआ अडानी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ। कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं। किसान, अखबारों में खबरें छपती है खाद की कमी, तो कांग्रेस वाले चिल्लाने लग जाते हैं। आप कर क्या रहे हो विपक्ष में? एक आध ब्रेकिंग स्टोरी तो दो आप जी। आप उम्मीद कर रहे हो साहब एक आध अमेरिका से, आप उम्मीद कर रहे हैं ब्रेकिंग स्टोरी दीजिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, और कांग्रेस अडानी को लेकर जिस प्रकार से सरकार पर हमलावर है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को निश्चित रूप से इन दोनों मामलों पर बहुत गंभीरता से, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। अगर जॉर्ज सोरोस से संबंधित मामले में कोई भी तथ्य हैं तो आप सरकार में हैं, आपका धर्म है कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ बहुत सख्ती से पेश आएं। और अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार गलत काम कर रही है तो निश्चित रूप से सदन में नहीं चलने देना, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा भी तमाम फोरम है, कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष आप दस्तावेजों के साथ जाएं कि ये देखिए ये चीज़ है जो अडानी गलत कर रहे हैं, इनको इस तरह से सरकार अनैतिक फ़ायदा पहुंचा रही है। कुल मिलाकर
अडानी के मामले पर अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस को लेकर हमलावर हुई है, उसे संगठन तक सीमित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है स्पष्टता से कि अगर उनमें क्षमता है और अगर इनमें तथ्य हैं तो जांच कर ले। मुझे लगता है कि इन दोनों मामलों में सरकार को, जो सदन में कई समितियां हैं, ज्वाइंट कमेटी बनाकर अडानी मामले की भी जांच करवा लेनी चाहिए और जॉर्ज सोरोस के मामले की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। IND एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।